हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर द सेंटेंसेस? सेंटेंसेस का मतलब है यानी कि अगर हम लिख देते हैं वर्ड्स, ठीक है, अगर हमने लिखा वर्ड्स और फिर से लिखा वर्ड्स, फिर से लिखा हमने वर्ड्स, ठीक है, यानी कि इन सभी वर्ड्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है। वर्ड्स को जोड़ना और उसके बाद उन वर्ड्स को जोड़ने के बाद में हमें उससे एक मीनिंगफुल सेंस मिलना, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइन देम टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंसेस। ये तो हो गया हमारा सेंटेंसेस का मीनिंग। सेंटेंसेस का क्या हमें कभी डेफिनेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में? नहीं, एग्ज़ाम्स में तो सेंटेंसेस की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती। हाँ, बट उसके वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और वो एग्जाम्पल्स भी ऐसे हो जाते हैं कि हमें उन पूछा जाता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। अभी तक हमने देखा सेंटेंसेस का डेफिनेशन देख लिया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइन देम टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस दैट इज़ कॉल्ड द सेंटेंस। वो सेंटेंसेस होते थे। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंसेस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है? नहीं। हमें एग्ज़ाम्स में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन की क्या फॉर्म है उस सेंटेंस का, या वो जो सेंटेंस दिया होगा वो कैसा होगा, उसके हमें टाइप्स बताने होंगे। तो उन टाइप्स को बताने के लिए हमें टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में है, पहला है, द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और यू कैन टेल देम और यू कैन कॉल देम असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों ही एक हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई जनरल आइडिया या जनरल फैक्ट हो सकता है, या जनरल थॉट है, या बोल सकते हो जनरल हैबिट के बारे में हम बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा एक असर्टिव सेंटेंस, या इसे बोल सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये तो हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हुआ कि अगर कोई सेंटेंस नॉर्मल लिखा हुआ है कि आई लाइक टू रीड बुक, तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव में आई लाइक टू रीड बुक, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैंने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, यानी कि मुझे किताबें पढ़ना नहीं पसंद, यानी कि हाँ और ना का जवाब जहाँ पे हमें मिलता है, यानी कि हाँ और ना का जहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाएंगे। अगर हमें कोई भी सेंटेंस में नो या नॉट या नेवर लिखा होता है तो वो आ जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखी होती। इतना ही डिफरेंस है। आफ्टर दैट उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटेरोगेटिव ये क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब है सवाल जवाब करना, यानी कि क्वेश्चंस करना, सवाल पूछना, क्वेश्चंस पूछना। तो इस टाइप का जो इंटेरोगेशन होता है वो कहाँ पर होता है? जी, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो पुलिस होती है वो इंक्वायरी करती है, वो किसी भी पर्सन के साथ में इंटेरोगेट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, यानी कि पूछताछ करना। तो इंटेरोगेट का मतलब क्या? वो पूछताछ करना। तो यहाँ इंटेरोगेट का मतलब क्या? पूछताछ करना हुआ, यानी कि क्वेश्चंस करना, सवाल जवाब करना। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो हो जाएंगे, मतलब सेंटेंसेस हो जाएंगे, इसमें हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स में
कौन कौन से जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हो गए, यानी कि जिसमें भी डब्लू आता था, है ना, जैसे आपका हो गया हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और विच। उसके बाद आ गया हाउ, है ना, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें होंगी, तो आ गया आपका एक्सेट्रा। तो यानी कि जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव जो चीज़ें होंगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब हुआ उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स दिए हो जाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और उसकी पहचान है जिसको देखते ही आप समझ सकते हो कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बना होगा, ठीक है। तो इससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि वो क्या है, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। After completing these two, the first one that is declarative and the second one is interrogative, उसके बाद थर्ड है imperative sentence। imperative sentence, imperative sentences मतलब क्या हुआ, imperative sentences ऐसे होते हैं जिसमें कमांड हो गई, ठीक है, जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, वो सारे जो वर्ड्स होंगे वो आपके आ जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि कमांड देना, ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे कि आप किसी को कमांड देते हो, ठीक है, कमांड हो गया आपका, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया। जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी हमने कमांड किया तो कमांड के लिए कोई एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ऑर्डर के लिए भी कोई एग्ज़ाम्पल हो सकता है, रिक्वेस्ट के लिए, अब रिक्वेस्ट में क्या हो सकता है, हम बोलते हैं ना प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, या मतलब ये हमने प्लीज़ करके बोला तो ये हमारा रिक्वेस्ट में आ रहा है। लेकिन हम रिक्वेस्ट में कैसे करते हैं, प्लीज़ गॉड प्लीज़ हमारा ये काम हो जाए, वैसे बोलते हैं ना, तो वो हम क्या करें, गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ करके, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में या कहीं पे भी प्लीज़ दिया हो जाएगा तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। एडवाइस में भी वही चीज़ हो जाएगी कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। हम ऐसे बोलते हैं, किसी को कमांड देते ना कि गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ, यानी कि इस क्लास से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, तो मैंने तेज़ आवाज़ में बोला तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैंने कमांड दिया, ठीक है, कि गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ माई क्लास, ऐसे हम बोलते हैं ना क्लास में, तो वो हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, थर्ड नंबर तक इम्परेटिव सेंटेंस। लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या बताता है, हम जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, कोई फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो इसे पहचानने का, ठीक है, इसे पहचानने का सबसे जो इजी मेथड है वो क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में इस तरीके का मार्क दिया होगा, इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। यानी कि अगर सेंटेंस में इस तरीके का मार्क दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, हम बोलते हैं ना, ओह वाओ द वेदर इज़ सो हॉट, तो हमने क्या बोला कि वो हमारा एक सेंटेंस कहाँ चला गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। हमने बोला, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल दिखा, वाव सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मैंने वाव के बाद में क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। हम इसका बोल सकते हैं वाव, या हाउ, मतलब होता है ना कि हाउ के लिए भी हम कोई सेंटेंस हमने लिखा और उसके आगे हमने हाउ लगा दिया कि हाउ सच अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़, है ना, तो ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। आप एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा।
वेयर डू यू लिव। अब ये देखो यहाँ पे W से क्वेश्चन है और एंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया आपका, ये सेंटेंस हो गया आपका इंटेरोगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वेयर और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका चला गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है कि आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव या आप इसे बोल सकते हो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, तो ये आपका हो गया डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, आई लाइक चॉकलेट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसे हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी पॉजिटिव में ही सेंटेंस है ये, लेकिन हमें अभी सिर्फ बताना है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है, ये इम्पेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, तो ये हमारा ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड वन इज़ वाओ सो ब्यूटीफुल, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर लास्ट वन गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ, गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ, ये किस तरीके का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस हुआ आपका इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, कमांड कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम और देख लेते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, एक और टाइप है सेंटेंसेस का, दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, ऑप्टेटिव का मतलब हुआ इच्छा, यानी किसी भी तरीके की हमारे अंदर जो विश होगी या इच्छा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। अब इसे देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। सेंटेंसेस which are used to pray, wish or curse for self और others, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं या किसी के लिए हम बददुआ मांगते हैं, यानी कि हम किसी के लिए विश कर सकते हैं और किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, अपने लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट इज़ विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी कि ये तो एक विश हुई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब इसके बाद हमने लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज़ किया है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज़ विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सेकेंड एग्जाम्पल मे यू गेट अ गुड जॉब, ये क्या है, एक विश है, क्या ऐसा मैं प्रे कर सकती हूँ कि मे यू गेट अ गुड जॉब। अब इसके लिए मैं नॉट भी लगा सकती हूँ, अगर मैं किसी को कर्स कर रही हूँ, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, तो ये क्या हुआ, ये मैंने किसी को बद्दुआ दी, ठीक है, उस तरीके से, यानी कि इस टाइप के सेंटेंसेस में ऐसे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं वो सब आएंगे। First, you have already seen wish you a very happy birthday. Second example, may you get a good job. God bless you. I wish I were your manager. I wish you were at my place. ये सब क्या हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। उसका मतलब क्या था ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब हुआ इच्छा सूचक वाक्य। अब हम देखते हैं इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ भी होता है, और उसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस या विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मीनिंग क्या हुआ है कि जो सेंटेंसेस सडन इमोशंस, सडन फीलिंग शो करती हैं, वो क्या होते हैं, exclamatory sentences. That means sentences which are used to express sudden emotions such as joy, grief, shock, fear etc. यानी कि जो हमारा सडन रिएक्शन या सडन इमोशन दिखाता है, जैसे कि अगर हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी को जाहिर कर देते हैं, अगर हम दुखी होते हैं तो हम अपना दुख प्रकट करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई शॉक लग जाता है या किसी की बात हमें बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है, चुप जाती है, तो वहाँ पे हम शॉक भी दिखाते हैं, और उसके साथ में अगर हमें डर लगता है तो वो डर भी आपको दिख जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हो जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि व्हाट अ शॉट, थैंक यू सो मच, ओह हाउ ट्रैजिक, इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल,
ओह माय गॉड। तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें हमने क्या यूज़ किया सेंटेंस के लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हमने यहाँ पे 2 टाइप्स और हमने पढ़ लिए। फर्स्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी तक हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिस्कस कर लिया है, उसके साथ साथ हमने इंटेरोगेटिव भी देखा। इंटेरोगेटिव के साथ में इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स। तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिनसे हमें ईजी हो जाएगा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस को। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप में फिट बैठता है, यानी कि कौन सा सेंटेंस वो डिक्लेरेटिव है या असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। द फर्स्ट सेंटेंस इज राम इज studying at St. Mary Convent School. Ram is studying at St. Mary Convent School. So which type of sentence is this? This sentence is of डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे हम यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या आप इसे असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हो। तो हम यहाँ पर उसका शॉर्ट लिखेंगे डी और ए, दैट मीन्स डी फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड ए फॉर असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज सैम वॉज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल। सैम वॉज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल। सो सिमिलर हियर ऑल्सो, दिस इज द टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस है वो। थर्ड सेंटेंस, थर्ड क्वेश्चन, हुरे वी वॉन द मैच। हुरे वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। Fourth, wow, this painting is so beautiful. So this is also exclamatory sentence. Why? Because this mark is there, exclamatory mark. तो हमारा फोर्थ सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वाओ दिस पेंटिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, यानी कि किसी चीज़ को देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो हमने अपनी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को सामने अपने किसी को बता दिया। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या था कि हम किसी के लिए प्रे करते, किसी के लिए विश करते, किसी को कर्स करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क तो है, पर ये सेंटेंस ऑप्टेटिव टाइप का नहीं है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ वन, डू नॉट मेक नॉइज। डू नॉट मेक नॉइज, तो ये कैसा हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी नहीं, डिक्लेरेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं, तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये आपका कौन सा टाइप है, इम्परेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसमें क्या है, डू नॉट मेक नॉइज, ये आपको ऑर्डर दिया गया है। तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में भी आपके लिए ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट है, कमांड हो, तो वहाँ पर हम क्या चीज़ क्या आएगा, वहाँ पर हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। शट अप, अब ये कैसा है, शट अप। शट अप में ये हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है, तो ये भी आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। सेवेंथ, he has been sleeping since 8 o'clock. He has been sleeping since 8 o'clock. तो ये आपका कैसा टाइप है, ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव। 8th, do you know that boy? Now here we are asking a question. In this sentence we are asking a question, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या आप उस लड़के को जानते हो, डू यू नो दैट बॉय। तो ये होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव टाइप। सिमिलरली 9th वन, डू यू वांट टू टॉप ओवर योर पिज़्ज़ा।
क्या आप अपनी पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स करना चाहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं, तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव टाइप। फिर एडम इज़ ए गुड क्रिकेटर, सो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव। अगर हम इसमें भी देखें कि कौन सा टाइप है, यानी कि किस टाइप में इसे क्लासीफाई किया गया है, तो एडम इज़ ए गुड क्रिकेटर यानी कि ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, या आप बोल सकते हो उसको पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई। तो आज हमने सेंटेंसेस में देखा, डेफिनेशंस भी पढ़ा, उसके टाइप्स भी पढ़े और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है। तो आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।